भंसे विभूषित करान् नवनीलदाभात् पीताम्बरा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा नरविन्दनेत्रा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूषितो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा। ये जो आत्मा का जो तत्व भाव है पहला, आप में आत्म तत्व प्रखर हो रहा है, जड़ तत्व आपका झड़ रहा है, हमारे जड़ता तमोगुण आपका निम्न हो रहा है और सत्व गुण के रूप में आत्मा का प्रखर भाव जागृत हो रहा है। तो उसका पहला लक्षण है तत्वभाव प्रसीदति प्रसीदति, उसको अकारण प्रसन्नता आ जाती है, वो व्यक्ति को प्रसन्नता लाभ सबसे पहले होता है, प्रसन्न रहता है। और जितना जो प्रसन्न रहेगा उतना वो राग द्वेषी नहीं रहेगा, जितना जो रागी द्वेषी नहीं रहेगा उतना वो अविद्या उसमें कम होती जाएगी। तो उसका पहला तत्वभाव है प्रसीदति, अभिमुख होता है। उसके पहले इस प्रकार आत्मा की उपलब्धि हो रही हो, उसे अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए तत्वभाव प्रकाशित होता है प्रसन्नता के रूप में। अब कोई भी व्यक्ति परमार्थदर्शी पूरी तरह कब होता, अमर कब होता है, अमरता उसको कब प्राप्त होती है। इस प्रकार परमार्थदर्शी की स्थिति क्या है, जो जिसमें आत्मा की प्रखरता हो जाती है, उसका लक्षण क्या है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेषुरदिशिताः अथ मर्त्यो मर्तो भवति यत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेषुरदिशिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्या यत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस समय हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं, जो आश्रय हृदय जिनका आश्रय है, कारण सही जिनका आश्रय है, जिस समय संपूर्ण कामनाएं जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती हैं, सभी के रहती हैं, जब वो छूट जाती हैं, जब कामनाओं का बंधन खत्म हो जाता है, बंधन माने आत्मा का तत्व ज्ञान जब प्रकट होना शुरू होता है, तो उसके तेज से, उसके ओज से, उसके प्रकाश से, जैसे कि नहीं गांठ कोई खुल गई तो सब बिखर गए, तो सब कामनाएं जिसकी छूट, वो छोड़ देता है, ऐसा नहीं, वो तो छोड़ ही नहीं सकता। जैसे आपका शरीर जैसे थोड़ा बड़ा होता है, बुद्धि थोड़ी बढ़ती है, आपके बचपन पे खिलौने छूट जाते हैं कि आप छोड़ते हो? छोटे बच्चे को देखो, कहाँ वो टूटा टुकड़ा अपनी जेब में लिए पकड़े, वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, कोई उससे टूटे खिलौने भी छू नहीं सकता। हम तो रोज देखते ना, छूट गया तो आफत है, और कहाँ थोड़ा सा बड़े होने पर कोई छोड़ने को संकल्प किया, समझ आ गई, बड़ा हो गया थोड़ा, कहाँ कीमत रही उसकी, छूट जाए। इसी प्रकार से जैसे जैसे आत्मा का तत्व भाव उदय होता है, वैसे वैसे सब कामनाएं छूट जाती हैं, और जिस दिन सब कामनाएं छूट जाती हैं, उस दिन ये मर्त्य जो अपने को मरने वाला, जीने वाला, पैदा होने वाला देह मानता है, वो मरण धर्मा अमर हो जाता है। कामनाओं के कारण वो मरता है, कामनाओं के कारण व्यक्ति का एक क्षण में कितने बार उसकी चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है, कितने बार नष्ट होती है, कितने बार वो मरता है, कितने बार वो जीता है।
और जिस क्षण छूट जाती है उस समय जो मरण धर्म है वो अमर हो जाता है और इस शरीर में ही उसको ब्रह्म भाव, तत्व भाव, जो भी तत्व भाव के रूप में जागृत हो रहा था, अब उसको ब्रह्म भाव पूर्णतया जागृत हो जाता है। सहस्त्रार उसका खुल जाता है, खिल जाता है। जब जिस समय संपूर्ण कामनाएं कामना योग्य अन्य पदार्थ का अभाव होने के कारण छूट जाती हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जो कि बोध होने के पूर्व इस विद्वान के हृदय में, बुद्धि में जिनका आश्रय था, उसके बिना जो था ही नहीं। कोई पदार्थ उसके पास आया, वो चिंतन करने लगा, ये पदार्थ किसको देगा? जो मेरा है उसी को देगा, ये मेरा नहीं, इसको नहीं देगा। मतलब कोई भी बिना किसी बात के कोई वस्तु तुम्हारे पास आ गई, इसके लिए चिंतन नहीं करना चाहिए। आज जैसे आई वैसे जाए, नियम तो ये है। लेकिन उसके पहले उसके वो कितना चिंतन होता है, ये कामना की ही तो बात है। और जब चिंतन नहीं होता, आप बिल्कुल कामना शून्य, तो कोई चिंतन नहीं होगा, तब जहां जैसा जो होना होगा वो स्वतः हो जाएगा। तब आप उसमें कर्ता नहीं रहे। जब तक हम कर्ता बनते हैं तब तक हम कामनाओं के घेरे में हैं। और जब तक हम इस बात का विचार, हमारी बुद्धि में जो कामनाएं स्थित हैं, जब तक हम उस बात का विचार करते हैं तब तक कामनाएं नहीं छूटती। और ये जब कामना योग्य पदार्थ का अभाव हो जाने के कारण छूट जाती हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जो कि बोध होने के पूर्व इस विद्वान के हृदय बुद्धि में आश्रित रहती थी। हृदय बुद्धि उसका सहारा था और हृदय बुद्धि उसमें क्रियाएं करता था, तो वो टिकी थी। अब कोई क्रिया नहीं होती, छूट गई, क्योंकि बुद्धि ही कामनाओं का आश्रय है। आत्मा कामनाओं का आश्रय नहीं है, बुद्धि। और बुद्धि में अहंकार ही प्रकट है, वही कामनाओं का आश्रय है। और जैसा कि कामना, संकल्प, संशय, ये सब मन है, सब मन है इत्यादि। तब फिर जो आत्म साक्षात्कार से पूर्व मरण धर्मा था, वो जीवात्म ज्ञान होने के अनंतर अविद्या, कामना और कर्म रूप मृत्यु का उसका शरीर का नाश नहीं होता, उसके अविद्या का नाश होता है। और अविद्या जहां तत्व भाव हुआ आत्मा का, वही अविद्या की ग्रंथि खुल गई, अविद्या समाप्त हो गई। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, हम है, तुम हो। जहां इस बात का पर्दाफाश हुआ, वही सारी कामनाएं बिखर गई और वो प्रसन्न हो गया। क्योंकि अब प्रसन्नता का आश्रय कहीं और नहीं रहा, प्रसन्न हो गया। तो ये अविद्या उसकी छूट गई। अविद्या छूटते ही कामना छूट गई, और कामना छूटते ही कामना संबंधी कर्म, जो हमारा कामना के कारण ही तो विचार होता है। कामना है, ये हमारे हैं, इनसे में मोह है, मोह है हमारे हैं। अब जब मोह है तो हमारे हैं, तो हम ये वस्तु इन्हीं को देंगे। कामना हुई, कामना से फिर उसी अनुसार कर्म हुआ, जब कर्म हुआ उसके बाद फल भी हुआ, जब फल हुआ उसको भी देखो। तो ये अविद्या, कामना, कर्म रूप मृत्यु का नाश होता है। अविद्या का नाश होता है, कामना का, शरीर जैसे जब है कि वो मृत्यु उसकी समाप्त हो जाती, शरीर नहीं छूटता, ना आपका मन छूटता, कहीं कुछ नहीं बिगड़ता, केवल आपकी अविद्या छूटती। अविद्या का नष्ट होने पर कामना नष्ट होती है, और कामना से संबंधित कर्म छूट जाते हैं। जो कामना संबंधित कर्म नहीं है वो कर्म नहीं छूटते। भाई सारे कर्म कामना संबंधित थोड़ी, कुछ एक हैं जो कामना के कारण है, कुछ एक हैं जो कामना कारण नहीं है, फिर भी होते हैं। तो जो अविद्या, कामना और कर्म रूप मृत्यु का नाश होता है और प्राणी अमर हो जाता है। परलोक में गमन कराने वाले मृत्यु का विनाश हो जाने से, अब परलोक में गमन जब मृत्यु होती है तब होता है, कब? जब आपकी मृत्यु कामना में होती। कामना पूर्ति के लिए आप परलोक जाते हो, और कामना उत्पन्न होती है विद्या में। इसका फिर वहां जाना संभव ही नहीं रहता। क्या चाहिए जो वहां तुम जाओगे? जब चाहिए समाप्त हो गया तो आप कहां जाएंगे? इसलिए परलोक में गमन कराने वाले मृत्यु का विनाश हो जाने से, परलोक में गमन कौन कराता है? कामना, अविद्या, कामना और कर्म, उसका विनाश हो जाता है।
फिर वहां जाना संभव ना होने के कारण वो इस लोक में ही दीप निर्माण के समान संपूर्ण बंधनों से छूटा हुआ हो जाता है और उसको ब्रह्म भाव उसमें जागृत हो जाता है, अर्थात वो स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। ये जो कहते हैं कि फिर वो मर्त्य अमर हो जाता। मर्त्य अमर माने शरीर में अंदर बाहर कुछ नहीं होता, केवल हृदय से अविद्या हटी, कामना हटी, कामना छूटी। सबसे पहले जो तत्व भाव, जहां आत्मा का प्रकट होना, जहां आपने आत्मा की उपासना करने शुरू करी, जहां आपने मन को देखना शुरू किया, जहां आपने साक्षी होकर ठहरना शुरू किया, वैसे घटनाएं होने लगती हैं और जितना हो जाता है फिर पता ही नहीं लगता। अंत में आप ब्रह्म बोध आप में जागृत हो जाता है। पदार्थ का ज्ञान रहता है, उसके साथ साथ ब्रह्म भाव जागृत हो जाता है। तब आपका जो भी कर्म होता है ब्रह्म भाव के आधार पे होता है। आपको फिर प्रारब्ध लेन देन इस तरह का कर्म नहीं बनता। लेकिन कामनाओं, समूल कामनाओं का नाश होता कब है, किस स्थिति में हमें लाना है जो ये चीज हो जाए। लेकिन हम तो लगे कामना पूर्ति के चक्कर में, हम तो जाल बढ़ाते, देवी जी तो हमार पूरा कर दें, यो हो जाए, यो हो जाए, यो हो जाए। तो जितनी तुम कामना की पूर्ति करो उतनी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती जाती। प्रायः हमारे मंदिर, हमारी उपासना, हमारी पूजा, हमारा जप तप किस कर्जे में जाता है? कामना पूर्ति के कर्जे में। वही खरीदते तो और निम्नतर स्थिति हमारी होती जाती। ये कामनाओं का समूल नाश होता कब है? यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो अमृतो तावद्दय अनुशासनम् यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्येव तावद्यनुशासनम्। जिस समय इस जीवन में ही इसके हृदय की, माने प्राणी, जो भी प्राणी है उसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है। हृदय की ग्रंथि हमने बना रखी। इन्होंने हमको पर साल अपमान किया था, हम तो उनको बिना अपमान के नहीं छोड़ेगी, ग्रंथि बन गई। इन्होंने हमारा कर्जा लिया था, अब हम अगले जन्म में इनसे में लेना है, ग्रंथि बन गई। इन्होंने हमको ये दिया था, हमें इन्हें वापस देना है, ग्रंथि बन गई। ग्रंथि है, ये सब गांठें हैं जो आप याद रखते हो। अपने कृत्य को, दूसरे के कृत्य को याद रख के उसका भविष्य में जब प्रक्षेपित करते हो, हम उनको करें, कोई कौन हमारे में करिंदा है, ये ग्रंथि है। हम उनके मरने में जाए, कौन हमारे यहाँ मरने में आए थे, वो कौन हमारे यहाँ, उनका चलता बोलता नहीं। और जबकि आवश्यकता है अगले को आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है, आप समझ भी रहे हो, वो कौन हमारे यहाँ ऐसा है। ये सब ग्रंथियां हैं। तो ये छोटी छोटी जो राग द्वेष वाली ग्रंथियां हैं, जब इनका संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, राग न द्वेष, उसकी जगह त्याग और प्रेम। त्याग किसका? दोष का, अहंकार का, प्रेम। ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, सब ग्रंथियां छिद जाती हैं। उसी समय यह मरण धर्मा अमर हो जाता है। मरण धर्मा माने अविद्या उसकी समाप्त हो जाती, कामना की ग्रंथियां छूट जाती, अमर हो जाता है। संपूर्ण वेदांत का इतना ही आदेश है, बस सारे वेदांत का इतना ही आदेश है। जिस समय आज जीवित रहते हुए ही हृदय की, बुद्धि की संपूर्ण ग्रंथियां अर्थात दृढ़ बंधन रूप अविद्या जनित प्रतीतियां,
अब जन प्रतीतियाँ जो हमारी इंद्रिय से प्रतीत होती, जो मन से प्रतीत है, जो हम प्रतीत करते हैं, वो सब प्रतीतियाँ जिस समय ग्रंथियाँ बंधन रूप अविद्या की प्रतीतियाँ छिन्न भिन्न हो जाती। कब होता? जब उसको देखने लगते उस चीज को, तब उसके अनुसार कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, वो ग्रंथियां छिन्न भिन्न होने लगती, तब भेद को प्राप्त नहीं होती, अर्थात उनके फिर और भेद नहीं खुलते, नष्ट हो जाती हैं। मैं यह शरीर हूँ, यह मेरा धन है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अपना धन अपने पुत्र पुत्री को ही दूंगा, चूंकि ये मेरे हैं इसलिए मैं इनको ऐसा करूंगा। इस तरह की वृत्तियां हैं और इस प्रकार के अनुभव अविद्या प्रत्यय है। कितने अविद्या प्रत्यय लटके हैं? जितनी आपकी मान्यता है। अब यहाँ आवश्यकता और इच्छा पूर्ति का पक्ष लेना चाहिए। कोई संपन्न है, सब कुछ है उसके पास, भले हमारा पुत्र है, तो हम अपना धन उसको क्यों देंगे? हम वहां देंगे जहां जिसकी आवश्यकता है, हम वहां पूर्ति करेंगे, वो हमसे पुण्य बनेगा। और अगर हम पूरा न कर पाए तो वो तो ले ही लेगा, उसमें तो कोई पुण्य नहीं बनना। उसमें पाप ये बनना है कि उसमें आप अपने को पतन में देखोगे, कितना गंदी तरह धन खर्च कर रहा है, तो आप खुद शाप दोगे और आपसे कुकर्म बनेगा। ये आवश्यकता किसी तत्व को देना ही करना ही है। जब आवश्यकता नहीं है तो आप स्वतंत्र अपनी चीजों में आप पराधीन मत बनिए। मोह के कारण, लोभ के कारण आप स्वतंत्र होकर जीवन जिए, तब तो ये आत्मज्ञान की ओर गति है। और अगर आप स्वतंत्र होकर जीवन नहीं जी पाते, अंदर से बहुत मुट्ठी बंधी है, इसका मतलब अभी बहुत काम होना बाकी है, अभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा जानना चाहिए। इत्यादि इस प्रकार के अनुभव अविद्या प्रत्यय है। तो अविद्या प्रत्यय तो छूटे तब तो अविद्या छूटेगी। अविद्या से उत्पन्न जो प्रतीतियां हैं वही तो पहले समाप्त होए, ये है। इसके विपरीत ब्रह्मात्म भाव के अनुभव से, जब ब्रह्मात्म भाव का अनुभव होता है, अनुभव की उत्पत्ति से, मैं देह नहीं हूं और मैं संसारी भी नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। हमारी सत्ता क्या है? स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है, हमारा प्रभाव उसमें है। स्वतंत्र ब्रह्म तंत्र है, हमारा प्रभाव उसमें। स्वतंत्र का अर्थ भी यही होता है। ऐसे बोध द्वारा अविद्या रूप ग्रंथियों के नष्ट हो जाने पर उसके निमित्त से हुई कामनाएं, अविद्या के निमित्त से जो कामनाएं होती हैं, समूल नष्ट हो जाती हैं। तब वो मर्त्य मरण धर्मा जीव अमर हो जाता है। बस इतना ही संपूर्ण वेदांत का अनुशासन है। इससे अधिक कुछ और आशंका नहीं करनी चाहिए, और कोई वेदांत का अनुशासन नहीं है। यहाँ सर्व वेदांता नाम अनुशासनम इति, ये है अनुशासन, जिसमें संपूर्ण विशेषणों का अभाव है। उस सर्वव्यापक ब्रह्म को ही अपने आत्मस्वरूप से जान लेने के कारण जिसकी अविद्या आदि समस्त ग्रंथियां टूट गई और जो जीवित अवस्था में ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, उस विद्वान का कहीं फिर गमन नहीं होता। ऐसे पहले कहा गया है, इस शरीर में ही ब्रह्म भाव को जो प्राप्त हो जाता है, उसके प्राण फिर उत्क्रमण नहीं करते, वो ब्रह्म रूप हुआ ही ब्रह्म में लीन हो जाता है, ऐसी श्रुति कहती है। किंतु जो मंद ब्रह्मज्ञानी और अन्य विद्या की उपासना या परिशीलन करने वाले हैं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति के अधिकारी हैं, अथवा जो उनसे विपरीत जन्म मरण रूप संसार को ही प्राप्त होने वाले हैं, उन्हीं की किसी गद विशेष का वर्णन है। यहाँ प्रकरण प्राप्त ब्रह्म विद्या के उत्कृष्ट फल की स्तुति के लिए ही किया गया। इसके सिवा नचिकेता के पूछने पर यमराज ने पहले अग्नि विद्या का भी वर्णन किया था। उस अग्नि विद्या के फल की प्राप्ति का प्रकार भी बतलाया है। इसी अभिप्राय से इस मंत्र का आरंभ किया जाता है। कहना यह है कि
शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति। इस हृदय में 101 नाड़ियां हैं। उनमें से एक नाड़ी मूर्धा का छेदन करके बाहर को निकली हुई है। उसके द्वारा ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष, ये सब जीते जी होता है, मरण काल में नहीं होता। अगर जीते जी आपने ऊर्ध्व नाड़ी में आपकी स्थिति बन गई तब तो ये स्थिति का ब्रह्म भाव आपको प्राप्त हो जाता है, सब सारी कामनाओं का अंत हो जाता है। ये ऊर्ध्व नाड़ी में केंद्रीकरण जब हो जाता है, ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमरत्व को प्राप्त होता है। शेष जो विभिन्न गतियुक्त नाड़ियां उत्क्रमण प्राण उत्सर्ग की हेतु होती, इसलिए ऊर्ध्व नाड़ी में अपनी स्थिति बनानी चाहिए, तो ही ऐसा होता है। और जब हम ऊर्ध्व चिंतन करेंगे, ऊर्ध्व जब सोचेंगे, ऊर्ध्व जब रमण करेंगे, तो ऊर्ध्व नाड़ी में अपने आप ही प्राण स्थिति हो जाएगी। इस हृदय की 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर को निकलती हुई है। उसके द्वारा ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमरत्व को प्राप्त होता है। शेष विभिन्न गतियुक्त नाड़ियां उत्क्रमण माने प्राण उत्सर्ग की हेतु होती है। पुरुष के हृदय से 100 अन्य और सुषुम्ना नाम की नाड़ी, पुरुष के हृदय से 100 अन्य और सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी, इस प्रकार 101 नाड़ियां शिराएं निकली हैं। उनमें सुषुम्ना नामनी नाड़ी मस्तक का भेदन करके बाहर निकल गई है। अंत काल में उसके द्वारा आत्मा को अपने हृदय देश में वशीभूत करके समाहित करे। उस नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाने वाला जीव सूर्य मार्ग से अमृतत्व अपेक्षित अमरण धर्मत्व को प्राप्त होता है। जैसा कि संपूर्ण भूतों के क्षय पर्यंत रहने वाला स्थान अमृतत्व कहलाता है। इस मत से प्रमाणित होता है, अथवा यह भी तात्पर्य हो सकता है कालांतर में ब्रह्म के साथ ब्रह्मलोक के अनुपम भोगों को भोग कर मुख्य अमृत को प्राप्त करता है। इसके सिवा जिसकी गति विविध भौतिकी है, कामना युक्त है, ऐसी अन्य सब नाड़ियां प्राण प्रयाण हेतु होती हैं, अर्थात संसार प्राप्ति का साधन होती हैं। अब संपूर्ण बलियों का जितना हम लोगों ने पढ़ा, बलियों का अर्थ उपसंहार करने के लिए अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेण मुञ्जादिवेशी कामधर्येण तं विद्या शुक्र अमृतं तं विद्या शुक्रममृतं तं विद्या शुक्रममृतमिति अंगुष्ठमात्रा पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रवहेन मुञ्जात् विवेशिकां धर्येण
देशिकां धर्मेण तं विद्या शुक्रममृतं तं विद्या शुक्रममृतं तं विद्या शुक्रममृतं मिति विद्या शुक्रममृतं मिति। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है सर्वदा जीवों के हृदय देश में स्थित है। मुंह से सीख के समान उसे धैर्य पूर्वक अपने शरीर से बाहर निकाले अर्थात शरीर से पृथक करके अनुभव करे। उसे शुक्र शुद्ध और अमृत रूप समझे, उसे शुक्र और अमृत रूप समझे। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जिसकी व्याख्या पिछले श्लोकों में हो चुकी है, जो जीवों के हृदय में स्थित उनका अंतरात्मा है, उसे अपने शरीर से बाहर करे, ऊपर से नियंत्रित करे, निकाले, शरीर से पृथक करे। किस प्रकार पृथक करे, इस पर कहते हैं धैर्य और अप्रमाद से उसको धीरे धीरे पृथक करे। इस प्रकार अलग करे जैसे मूंज से उसके भीतर रहने वाली सीख अलग की जाती है। शरीर से पृथक किए हुए उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष को ही पूर्वोक्त चिन्मात्र विशुद्ध अमृतमय ब्रह्म जाने। यहाँ इस पद की दुरुक्ति इस शब्द के उपनिषद की समाप्ति के लिए है। अब विद्या की स्तुति करने के लिए आख्यायिका के अर्थ का उपसंहार किया गया। मृत्यु प्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृतस्नं ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत मृत्यु अन्यो अप्येवं यो विदध्यात्मैव मृत्यु को की कही हुई इस विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्म को भाव को प्राप्त हुआ। विरज माने धर्माधर्म शून्य मृत्युहीन हो गया। दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा वो भी वैसा ही हो जाएगा। मृत्यु की कही हुई इस पूर्वोक्त ब्रह्म विद्या कृतस्थ माने संपूर्ण योग विधि उसके साधन फल के सहित वर प्रदान के कारण मृत्यु से प्राप्त कर नचिकेता क्या से क्या हो गया। इस पर कहते हैं ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया अर्थात वो मुक्त हो गया। किस प्रकार, इस पर कहते हैं विद्या की प्राप्ति द्वारा वो विरज धर्माधर्म से रहित विमृत्यु काम और अविद्या से रहित होकर मुक्त हो गया। ऐसा इसका तात्पर्य है कि वह नचिकेता ही नहीं बल्कि नचिकेता के समान जो दूसरा भी आत्मज्ञानी है अर्थात जो अपने देहादि के अधिष्ठाता उपचार शून्य प्रत्यक्ष रूप को यही तत्व है ऐसा अप्रत्यक्ष रूप नहीं ऐसा जानता है। जो उक्त प्रकार से अपने उसी अध्यात्म रूप को जानता है अर्थात जो उसी प्रकार जानने वाला है वो भी धर्माधर्म से रहित विरज होकर ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा मृत्युहीन हो जाता है। वाक्य शेष है। अब शिष्य और आचार्य के प्रसादकृत अन्यान्य विद्या के ग्रहण और प्रतिपादन में होने वाले दोषों की निवृत्ति के लिए शांति पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हमारा साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष न करें। विद्या के स्वरूप का प्रकाशन कर हम दोनों की साथ साथ रक्षा हो। कौन रक्षा करे इस पर कहते हैं उपनिषद प्रकाशित परमेश्वर ही हमारी रक्षा करे। उसके फल को प्रकाशित कर हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम अपने विद्या के वीर्य सामर्थ्य को साथ साथ ही संपादित करें, प्राप्त करें और हम तेजस्वियों का जो अध्ययन किया हुआ है वो सुपठित हो अथवा तेजस्वी हो। हम लोगों का जो अध्ययन किया हुआ है वो अत्यंत तेजस्वी यानी वीरवान हो। हम शिष्य और आचार्य परस्पर विद्वेष न करें अर्थात हम प्रमाद करता अन्याय से अध्ययन और अध्यापन में हुए दोषों के कारण परस्पर एक दूसरे से द्वेष न करें। शांति शांति शांति। इस प्रकार
शांति शब्द का 3 बार उच्चारण आध्यात्मिक कार्य संपूर्ण दोषों की शांति के लिए किया गया। इत्योम इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवता कृतौ कठोपनिषद भाष्य द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली समाप्ता। दुनिया में सब कुछ पा करके कब तक सुख भोग सकोगे। दुनिया में सब कुछ पा करके कब तक सुख भोग सकोगे। अपना सदलक्ष्य भुला करके कब तक सुख भोग सकोगे। अपना सदलक्ष्य भुला करके कब तक सुख भोग सकोगे। जीवन की घड़ियां बीत रही, जीवन की घड़ियां बीत रही, इंद्रियां तुम्हें है जीत रही, इंद्रियां तुम्हें है जीत रही। विषयों में जीत फंसा करके विषयों में जीत फंसा करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। कितना भी भोगों का सुख है, जितना भी भोगों का सुख है, उसके पीछे निश्चित दुख है। उसके पीछे निश्चित दुख है। उसमें ही समय बिता करके, उसमें ही समय बिता करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। अपना सतलक्ष्य भुला करके अपना सदलक्ष्य भुला करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। क्षण क्षण जिसमें है परिवर्तन, क्षण क्षण है मेरे परिवर्तन, क्षण क्षण जिसमें है परिवर्तन, क्षण क्षण जिसमें है परिवर्तन, पाता है शांति न जिसमें मन, आता है शांति न जिसमें मन, उसमें ही प्रीति फंसा करके उसमें ही प्रीति फंसा करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे तुम। उसमें ही समय बिता करके उसमें ही समय बिता करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे तुम। सब अंत समय छूट जाएगा, सब अंत समय छूट जाएगा, जो कुछ है काम न आएगा, जो कुछ है काम न आएगा। जन बल धनवान कहा करके, जन बल धनवान कहा करके, जन बल धनवान कहा करके जन बल धनवान कहा करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे तुम। उससे ही प्रीति लगा करके उससे ही प्रीति लगा करके
कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। तपसी भोगी राजा रानी, तपसी भोगी राजा रानी, मर गए करोड़ों अभिमानी, मर गए करोड़ों अभिमानी। अपना वैभव यश गा करके, अपना वैभव यश गा करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे तुम। जन बल धनवान कहा करके, जल बल धनवान कहा करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। जो शक्ति मिली परहित कर लो, जो शक्ति मिली परहित कर लो, सच्चे प्रभु का आश्रय धर लो, सच्चे प्रभु का आश्रय धर लो। वैभव अधिकार बढ़ा करके, वैभव अधिकार बढ़ा करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे तुम। अपना वैभव यश गा करके, अपना वैभव यश गा करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। यदि सत स्वरूप का ध्यान नहीं, यदि सत स्वरूप का ध्यान नहीं, निष्काम प्रेम सद ज्ञान नहीं, निष्काम प्रेम सद ज्ञान नहीं। नए पथिक कहीं आ जा करके, है पथिक कहीं आ जा करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे तुम। दुनिया में सब कुछ पा करके, दुनिया में सब कुछ पा करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे तुम। अपना सत लक्ष्य भुला करके, अपना सदलक्ष्य भुला करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। जहाँ तक भोग है वहाँ तक अज्ञान है, ज्ञान में ही त्याग सुगम होता है, ज्ञान का सहज परिणाम त्याग है। जिस तरह छोटे बच्चे को ज्ञान हो गया, छूट गया, त्याग हो गया उस चीज का। अज्ञान में ही अहंकार है, अहंकार ही भोगी है, ज्ञान में ही अहंकार का परिचय मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं स्वाहा, ॐ ह्रौं जूं स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वाहा, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा ॐ भुवः भूः, ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः, साजूं ॐ स्वाहा ॐ असतो मा सर्वमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतात्।
संगमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम चंद्रमा मनसो सुजात चक्षो सूर्योदयात गर्भसम्भूतं कर्पूरं सुगरीपितम् आराधितमहं पूर्वे पश्य मां वरदो कार्यं जगति सर्वं पन्निना योजितं मया दीपं देवी ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता आराष्ट्रे रामण्यः शूद्रे सभ्यो दिव्यानि महायो जायता दोही धेनुर्मूला नराणाशो सप्ते पुरन्धिर्योषाधीष्णो रजेशा सभे योषास्य जनानस्य वीरो जायता निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ऊषधया पर्जन्ता योगक्षेमो न कल्पता ब्रह्मणि
शांति शांति सर्वाधिक शांति